हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी पीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर परमुटेशन ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चन क्या हमने कल इसके कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और आज हम उसमें कुछ और डेफिनेशंस ऐड करने वाले। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज कुछ और इसके पॉइंटर्स पढ़ने के बाद हम इसके जो मेन पॉइंटर्स हैं उनको कर देंगे ख़त्म। कल को करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्टली हमने कल क्या पढ़ा था, परमुटेशन क्या होती है और डिग्री ऑफ परमुटेशन क्या होती है, यही पढ़ा था हमने, ज़्यादा कुछ पढ़ा था। और प्रोडक्ट करना मैंने आपको सिखाया था, प्रोडक्ट कैसे करते हैं अगर आपको दो परमुटेशन गिवन। मुझे उम्मीद है मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब फर्स्टली मैंने आपको बताया कि कुछ और पॉइंटर समझाने वाले। साइक्लिक परमुटेशन होता क्या है। हमें यहाँ एक परमुटेशन गिवन है, एक सिंपल परमुटेशन है, आप लोगों को सिंपल ही लगेगा, बट इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, ये है तो सिंपल ही, कोई वैसे नहीं है सिंपल जैसे दे रखे वैसे दे रखे। बट अगर यहाँ पे देखें 1 की इमेज 2 दे रखी है, यहाँ पे 2 को देखें, 2 की इमेज क्या दे रखी है 4, ठीक है। अगर हम 4 को देखें, 4 की आगे जाके इमेज क्या है, 4 की दे रखी है 3 की इमेज दे रखी है हमारी 1। अगर हम इसे सीक्वेंस से लिखे, जो इमेज दे रखी है उसके बाद वही 1 की इमेज 2 हो गई, फिर 2 को नेक्स्ट लिख दे हमारे एलिमेंट के तौर पर, 2 की इमेज दे रखी है 4, फिर अब 4 को यहाँ पे लिख दें ऊपर की तरफ, फिर 4 की इमेज क्या दे रखी है 3, फिर 3 को लिख देते हैं यहाँ पे, फिर इमेज को एक बार नीचे लिखो, फिर उसी इमेज को ऊपर लिख दो, फिर उसकी इमेज को लिखो, एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। यहाँ की इमेज हो गई 1। ये हमारे पास ऐसी फॉर्म आ गई जिसमें कि इमेज जो है वो एक दूसरे पे पलट रही है, यानी कि 1 की इमेज 2 है, फिर 2 को ऊपर देखे, 2 की 4, 4 की 3, 3 की 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट बचे, यहाँ पे बचा 5 और 6, 5 and 6, ठीक है। इसे ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। भाई मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि आप किसी एलिमेंट की इमेज चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक परमुटेशन होता है। साइक्लिक परमुटेशन होता है जब सीक्वेंस में आपकी कोई परमुटेशन चलती है, जरूरी नहीं है कि वो 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस से चले, ऐसे हो सकता है 1 4 8, बट हाँ अगर ऐसे दे दे 1 4 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, इस तरह से दे दी, तो ये भी हमारी साइक्लिक परमुटेशन ही होगी, ऐसा नहीं है 1 2 3 सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे हम, इसका भी एक नोटेशन का एक तरीका होता होगा। 1 की इमेज 2 दे रखी है, ठीक है, 2 की 4 दे रखी है। जब हमारी इमेज सेम होती है नीचे की, तो हमें उसमें बार बार नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इस चीज से डिनोट करते हैं कि हाँ अगर हम 4 3 लिखें, फिर 5 एंड देन इस तरह से 6 लिख दे, तो हमने ये जो हमारा परमुटेशन को इस तरह से डिनोट किया है, यही शो करने के लिए किया है कि जो हमारी इन एलिमेंट की इमेज है वो 1 की 2 है, 2 की 4 है, 4 की 3 है और 3 की 1 है। ये हमने इसीलिए डिनोट किया इस तरह से, ठीक है। अगर कोई सिंगल इस तरह से सिंगल ब्रैकेट में दे रखा है, सिंगल परमुटेशन दे रखी है, तो इट मीन्स उसकी परमुटेशन वो खुद ही होगा, उसकी मतलब परमुटेशन उसकी इमेज वो खुद ही होगा, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल आपका साइक्लिक परमुटेशन का। अब नॉन साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है। नॉन साइक्लिक से पहले आप एक और चीज पढ़ ले, लेंथ क्या होती है। लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं, इस ये वाला जो हमारा परमुटेशन है इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ होती क्या है, लेंथ होती है हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द परमुटेशन। अगर मैं पूछूं ये वाली जो हमारी परमुटेशन गिवन है 1 से 3 तक, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 4, ठीक है। 4 क्यों होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द परमुटेशन, इसे कहेंगे हम हमारी परमुटेशन की लेंथ, ठीक है। आप इसे नोट कर ले, फिर हम चलते हैं हमारे नॉन साइक्लिक परमुटेशन की तरफ। नॉन साइक्लिक परमुटेशन होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी नॉन साइक्लिक परमुटेशन। ये हो जाएगा नॉन। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं नॉन साइक्लिक परमुटेशन का। अब मैं आपको एक कैसे समझाऊं, ये हो जाएगा हमारा 1 2 4 3, हो गई 3, देन हो गया हमारा 4 3 4, देन हो जाएगी हमारी 5 और 6, 5 एंड देन 6। ये हमें हमारा एक एग्जांपल गिवन है। अब अगर हम इसे बताएं कि जो हमने साइक्लिक में पढ़ा था कि अगर इमेज सेम हो, इमेज मतलब इस तरह से 1 की इमेज 2 हो, फिर 2 को आगे लिख के उसकी इमेज आ रखी हो, तो इसे 1 की इमेज 2 है, फिर इसे 2 लिख देंगे, 2 की इमेज डायरेक्टली 1 दे रखी है,
फिर ये हो जाएगा हमारा एक पेयर। फिर हो गया 4 की इमेज 3 दे रखी है और आगे 3 की 4 दे रखी है, ये हो गया 4 3। और साइक्लिक परमुटेशन में एक बात और है, अगर 1 2 3 4 2 3 4 1 इस तरह से दे रखे तो हमारे 4 की जो इमेज होगी वो हमेशा हमारा स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा। अगर हम देखें की इमेज किसी पे नहीं दी तो वो हमारी एंड वाले पे दी जाएगी, जैसे कि 1 की 2 पे 1 की इमेज सॉरी 1 की जो इमेज है वो 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है। अब इसकी इमेज 4 की इमेज क्या दे, 4 की इमेज होगी 1। साइक्लिक जब भी तो कहा गया यहाँ से शुरू हुआ और वापस यहीं आके खत्म हो गया, 1 से 4 तक गया बट 4 से वापस कहाँ गया 1 पे, इसे हमने साइक्लिक परमुटेशन कहा था। बट ये हमारा साइक्लिक नहीं होगा। अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगा हमारा नॉन साइक्लिक परमुटेशन। वैसे ये आपसे पूछेगा नहीं बट हाँ आपको इनकी जरूरत एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है, ठीक है। इसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। फिर अगर इसमें हम अगर वैसे मैं आपको एक साइक्लिक परमुटेशन का एग्जांपल दे चुकी हूँ, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक का, ये नॉन साइक्लिक का हो जाएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट साइक्लिक आपका रोल प्ले करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अगर आपको इस तरह से कोई परमुटेशन देगी, कहा इसकी परमुटेशन बताओ, क्या बताओगे 1 की। इसे इस फॉर्म में इसलिए ही दिया गया क्योंकि जिससे आप समझ जाइए एक तरीका है साइक्लिक परमुटेशन को डिनोट करने का कि 1 की इमेज 2 2 की 3 3 की 4, जो नेक्स्ट वाला नंबर है आपका उसी को उसकी इमेज बना दो तो वही आपका हो जाएगा साइक्लिक परमुटेशन। 4 की 5 5 की 6 6 की इमेज क्या होगी, मैंने क्या कहा था वो साइक्लिक फॉर्म में चलता है, जो स्टार्टिंग की इमेज थी वही आपकी एंड में आ जाएगी, इसकी हो जाएगी 1, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले। अगर इसमें पूछे कि इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी हमारी इस परमुटेशन की 6, लेंथ ऑफ द परमुटेशन इज 6, तो आप इसे नोट कर ले। डन, डन। अब मैं आपको बताती हूँ एक नया वर्ड जो है आपका ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन अगर मैं इसे सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि दो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं 1 और 2, इसमें अगर हमारी परमुटेशन में दो एलिमेंट इस तरह से प्रेजेंट है, पर हाँ ये साइक्लिक भी होनी चाहिए। अगर मैंने आपको क्या होता है, अगर इस तरह से आपको कोई परमुटेशन गिवन है तो उसका मतलब क्या है 1 से 2 2 से 1 वो इस फॉर्म में होगी। पर हाँ ये होने दो ही चाहिए, जब हमारे दो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी परमुटेशन में, इसका मतलब है कि वो हमारी ट्रांसपोजिशन होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, तो चलिए डेफिनेशन करते हैं। A cycle of length 2 are called transposition, ठीक है। ट्रांसपोजिशन होता है ये। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे 1 1 2 3 3 एंड देन 2, ये हमें हमारा एक एग्जांपल गिवन है। अगर यहाँ पे 1 लिख दूं, ये हमारा क्या है, इतना जो पार्ट हमें गिवन है ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में है नहीं, ये 2 की में से 3 की 2 है, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, 2 and 3 लिख दिया। इट मीन्स ये जो हमारा पार्ट है कि इसकी लेंथ क्या दे रखी है 2, इसकी लेंथ तो 2 ही दे रखी है, इट मीन्स ये हमारा साइक्लिक है। पर जरूरी नहीं होगा कि आपको 2 ही देगा वो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1 2 2 3 4 3 4 4 5, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1 2 2 3 एंड देन आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 के बाद 1, ये हो गया 4 5 5 4। ये आपका ये मैंने एक अलग से एग्जांपल दे दिया। इसे आप कैसे डिनोट करेंगे, ये आपका साइक्लिक परमुटेशन है यहाँ तक और यहाँ तक। इसमें एक और ये तो इतना ही रहने दो, ये यहाँ से यहाँ तक साइक्लिक है और यहाँ से यहाँ तक साइक्लिक है नहीं है। इसे कैसे लिखेंगे 1 2 3, ये हो गया 4 और 5। ये हमारा इतना पार्ट जो है ये हमारा ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट है, बट ये वाला पार्ट तो ट्रांसपोजिशन में है नहीं। तो इसे कैसे बनाया जाए, इसे बनाने का एक तरीका है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्टली पहले आप सेकंड से के साथ लिख दो, उसे 1 2, फिर उसे थर्ड के साथ लिख दो 1 3,
फिर 4 और 5, यानी कि ये तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है, पर अगर हमें 3 4 ही कितने भी हो सकते हैं, ऐसे हो जाए 1 2 3 4 5, तो इसे कैसे लिखेंगे? फर्स्टली 1 को 2 के साथ लिख दो, 1 को 3 के साथ लिख दो, फिर 1 को 4 के साथ लिख दो, 1 को 5 के साथ लिख दो। इस तरह से दो के पेयर तैयार हो जाएंगे, तो हम इसे कहेंगे ट्रांसपोजिशन। आपको समझ आएगा, पेयर अगर प्रेजेंट नहीं है दो के, तो आपको उसे बनाना पड़ेगा, और बनाने का तरीका क्या है मैं वो बता चुकी हूँ, तो आप इसे नोट कर ले। डन डन। अब आते हैं हम अपने एक और नए टॉपिक पे, डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी। आपको एक साइकिल गिवन है 1 2, और इसके साथ एक और होगी, आपको होगी 3, यहाँ पे लिख दो 3 2 4 5। ये आपको एक एग्जांपल गिवन, इसे हम डिसजॉइंट कहेंगे। रीजन क्या है? ये जो हमारे दो पेयर हैं और ये जो हमारे दूसरी परमुटेशन है, क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है? कोई एलिमेंट ऐसा नहीं। अगर हम इसे खोल के लिखे 1 3 3 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 4 5 5 और 2। क्या इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा आया या कोई इमेज ऐसी है जो कॉमन है? ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे डिसजॉइंट। अगर आपको एक और एक एग्जांपल दूं नॉन डिसजॉइंट का, कि नॉट डिसजॉइंट है, वो डिसजॉइंट नहीं है। ये दोनों चीज होती है, आपको वेरी शॉर्ट में पूछी जाती है। ये मैंने डिसजॉइंट कर दिया कि कोई एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ना किसी की इमेज सेम होनी चाहिए, मेन बात ये है, और वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। मेन बात ये है कि वो साइक्लिक में होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक में होगा जब भी तो कॉमन नहीं होगी, साइक्लिक में होना चाहिए, यानी कि इनमें कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर बात आती है नॉट साइक्लिक की, उसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं 1 3 4, यहाँ पे हो गया एंड 2 3 5 6, ये हमारा डिसजॉइंट नहीं होगा। रीजन क्या है? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसमें क्या दो एलिमेंट सेम आ गए? आए नहीं आए, उनकी इमेज भी कहीं ना कहीं सेम होगी। यहाँ पे 1 की इमेज क्या होगी? 3 3 की 4 4 की हो जाएगी 1, 2 की यहाँ पे हो गई 3 3 की 5। देखो सेम नंबर की दो डिफरेंट इमेज कैसे हो सकती है? ये रूल तो हमने पहले ही पढ़ा था ना, किसी दो नंबर की दो डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती। बट है ना, था नहीं था, यही था। बट किसी दो डिफरेंट नंबर, अगर मैं कहूँ इससे जो इमेज है वो किसी दो, कैसे करें, सॉरी सर, आप ये ना पीछे जाके देखना, थोड़ी टंग स्लिप हो रही है, ठीक है। जैसे कि 1 1 और 2 में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 की जो हमारी इमेज है वो डिफरेंट है, बट 3 की इमेज 4 हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकती 1 की इमेज 2 हो जाए। दो यानी कि 1 की इमेज 4 हो सकती है और जो हमारा 3 है उसकी भी इमेज 4 हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 1 की इमेज 3 भी है और 5 भी है। आ गया होगा आपको समझ में क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एक नंबर की कोई दो डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती, वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो इमेज नहीं हो सकती है एक ही नंबर की, सेम नंबर की, एक जो से अकेला नंबर उसकी दो डिफरेंट इमेज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये उसी तरह से जब दो कॉमन एलिमेंट आ गए तो ये डिसजॉइंट हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू cycles are said to be disjoint। दो साइकिल साइक्लिक फॉर्म में ही होना चाहिए, वो साइक्लिक परमुटेशन में ही होना चाहिए। कंडीशन आपको बता चुकी हूं मैं, जो हमारी डिसजॉइंट साइकिल है वो हमारी साइक्लिक परमुटेशन में ही होनी चाहिए। इफ they have no common symbol। ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, नो सिंबल, आपको इसे नो सिंबल इज कॉमन लिख लो, नो सिंबल इज कॉमन, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं 1 2 एंड
3 4 5। ये हमारी दो हमारे पास परमोटेशन गिवन है, साइक्लिक परमोटेशन। इसमें आपको नहीं बोलो आर साइक्लिक, आर डिसजॉइंट। बट अगर मैं वहीं आपको एग्जांपल दूं दूसरा नॉट डिसजॉइंट के लिए, उसका क्या होगा 1 3 4 एंड 2 3 5, या फिर 9 कर लो 2 3 9। ठीक है, ये आ गई हमारी दूसरी आर नॉट डिसजॉइंट साइकिल। तो आप इसे नोट कर लो। देन अब हम पढ़ते हैं एक और पॉइंट हमारा, इनवर्स ऑफ साइक्लिक परमोटेशन। इनवर्स ऑफ साइक्लिक परमोटेशन। अब हमने पढ़ा था इनवर्स क्या होता है। अगर हमारे पास ए बी और सी लिखा, इसका इनवर्स करें तो क्या आएगा। इनवर्स का मतलब ये होता है सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। खोल के लिखेंगे ये हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे अगर हमें कोई एग्जांपल गिवन है 1 2 3 डैश डैश एन तक, तो इसका हमारा इनवर्स क्या होगा। इसका इनवर्स होगा हमारा एन इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा एन इनवर्स, वेट ये हो जाएगा, वेट ये आ जाएगा हमारा एन -1, हाँ n-1 डैश डैश डैश, मतलब कि n हमारा कुछ भी मतलब इसके बाद वाला ही होगा 3 2 1, यानी कि रिवर्स में चल जाएगा। जैसे कि हम पहले करते थे ए बी सी का अगर इनवर्स दे रखा है तो उसे हम सी बी ए लिख देते थे, उसी तरह से होने वाला है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं एफ ए बी सी का, ये लो आप ए बी सी का इनवर्स किया तो इसका क्या होगा सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। बिल्कुल सेम यही होगा आपका इनवर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन में। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। डन। अब हम करेंगे हमारा एक और नया टॉपिक इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, कुछ थोड़ा सा समझने लायक जिनकी आपको क्वेश्चन से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब हम उसे करते हैं। सो गाइस, ये होने वाली है हमारी इवन और ऑड परम्यूटेशन। सच बताऊं तो ये बहुत सिंपल है। अगर ये है हमारे इवन परम्यूटेशन, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं वही हमारी मतलब इवन नंबर्स के पेयर की तरह समझो आप। A permutation is said to be an even permutation if it can be expressed as the product of an even number। अगर हमारी कोई परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन है तो उसके जो नंबर है काउंटिंग करने पर वो इवन होने चाहिए। वो नंबर कैसे होने चाहिए वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, अगर वो ऑड परम्यूटेशन होगी उसके जो हमारे नंबर्स है उसे काउंट करने पे वो हमारे पेयर्स है वो होने चाहिए ऑड। बट हाँ, इसमें एक वर्ड आया हमारा ट्रांसपोजिशन। इसका यहाँ पे यूज क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 3 और हमारे पास पेयर है 3 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5, ये हमारे पास पेयर है। अब आप इसमें बताओ ऑड और इवन परम्यूटेशन कैसे बताओगे। ऐसे नहीं बता सकते। फर्स्टली हमें ट्रांसपोजिशन निकालना होगा। इसका ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, दो के पेयर होने चाहिए। इसमें दो के पेयर कैसे बनाएंगे 1 2 1 3 हो गए दो के पेयर। फर्स्ट इसके साथ 1 को लिखा, फिर 3 के साथ लिख दिया, फिर लिख दिया 4 और 5। अगर हम इन पेयर्स की काउंटिंग करें 1 2 3, नंबर ऑफ पेयर कितने आ रहे हैं 3, और 3 क्या होता है हमारा ऑड, तो ये हो गई हमारी ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ पे हमारे साथ हो जाता 4 इसके साथ जुड़ जाता और यहाँ पे 5 और 6 का एक अलग पेयर हो जाता। ठीक है, तो हमारी एक परम्यूटेशन और बच जाती, वो क्या होती हमारी, वो होती है हमारी 1 और 4 की, और 5 और 6। यानी कि अगर हम इसे काउंट करेंगे, अब हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने आए हैं 4, तो अब हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी इवन परम्यूटेशन। फर्स्टली आपको
ट्रांसपोजिशन निकालनी होगी, आप ऐसे ही सिंपली नहीं बता सकते कि ये ऑड है या इवन है, फर्स्ट ही ट्रांसपोजिशन निकालोगे फिर बताओगे कि ऑड है या इवन। और हाँ, ये कभी भी एक ही क्वेश्चन में सेम परमुटेशन यानी कि सेम पेयर्स को आप ऑड और इवन साथ में नहीं बता सकते, या तो वो ऑड होगी या वो होगी इवन। तो आप इसे नोट कर लें। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अब हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस कर चुके हैं। कल हम इसके करेंगे क्वेश्चन। कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, फिर इसमें कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं कि भाई ये रह गया। आप इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।